नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। आज जेडीयू के द्वारा सतर्कता अभियान निकाला गया है, जिसमें बढ़िया के बहुत सारे नेता इसमें शामिल हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ में लगातार नारे लगा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे पूछा जाएगा कि आज ही नीतीश कुमार के समर्थकों और नीतीश कुमार को क्यों लगा कि केंद्र सरकार से सतर्क रहना चाहिए और उसकी एजेंसी दुरुपयोग कर रही है। ये सारे बातें होगी। ये बताइए कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तभी उनको लगता है कि देश खतरा में जा रहा है। इससे पहले तो उनको नहीं लगता था। कई बार बीजेपी के साथ सरकार में रहे, जब रहे तब भी कई बैंकों का विलय हो चुका था, कई हवाई अड्डे निजीकरण हाथों में जा चुके थे। उस समय उनको नहीं लग रहा था कि देश खतरे में है, देश का नुकसान हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जो नेता हैं वो हमेशा जनता के प्रति सोच रखते हैं और भाजपा के साथ जो थे तो वो जुमले की पार्टी हो गई है। वो जनता के सेवन के बदला शोषण करने का काम करना शुरू कर दी। इसी का नतीजा हुआ कि माननीय नीतीश कुमार ने उनको लात मार के भगाने का काम किया। नहीं, बहुत देरी हो गई नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने में। तब तक कि देश का बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री बनने का जो लालच है वो इस तरह से करा दिया। लालच नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं है, बल्कि जनता का आह्वान है कि काम करने वाला देश का राजा होना चाहिए, देश का सेवक होना चाहिए। और सेवा के भावना से माननीय नीतीश कुमार को हम बिहारवासी नहीं, पूरे देशवासी उनको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। और देर की जहां तक के बात है, परिवार में रहा जाता है तो कुछ शरारती जो सदस्य होते हैं शरारत करते हैं तो तत्काल उनको सजा नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ इंतजार करके जब वो नहीं माने, जनता का शोषण, जनता के साथ अत्याचार, जीएसटी में धांधली, अपराध करना, आपको सामाजिक दूरीकरण करना, समाज को बांटने का काम करना, इन सब बातों को लेकर के माननीय नीतीश कुमार ने उनको हटाने का काम किया। हम लोग साथ में थे बीजेपी की, ये सही बात है। जैसा कि अभी मिठी बाबू ने कहा कि सदस्य जो साथ में परिवार का सदस्य होता है, धीरे धीरे अगर वो शरारत करता है, कोई काम खराब करता है तो उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने सरकार में रहते हुए बीजेपी के साथ ये बहुत प्रयास किया कि नहीं, जनता के हित में काम हो और जोर जबरदस्ती की सरकार नहीं चले, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि बीजेपी के तो डीएनए खराब है। उसका तो काम है समाज में बांटना, हिंदू मुस्लिम करना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, उसका काम है। जब मुख्यमंत्री जी ने ये देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इनके डीएनए खराब है, इनके सोच खराब है, इनकी व्यवस्था खराब है, अंत में आकर के माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया कि अब हमें बीजेपी जैसे जो बड़ा जुमला पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है, उसके साथ नहीं रहना है। नीतीश कुमार को अपने प्रधानमंत्री बनने की ललक नहीं है, किंतु देश की जनता की ये भावना है कि नहीं, ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो काम करने वाले हों। जुमलाबाज लोगों को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, बहुत सारे वादे किए गए, वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। उसके साथ साथ बहुत सारी भारतीय कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया। तब तक के नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बन के साथ में चपके रहे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, अब हमें आगे बढ़ने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक मोदी जी रहेंगे, तब उनका मुखालफत विरोध करना शुरू किए। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो उस पहले उसके सुधार में लगे हुए थे। यही तो अलग होने के कारण तो एकमात्र यही है। जब देखे कि बिना हटे इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, इस बीमारी का दवा निकालने के लिए तो अलग होना ही पड़ेगा, तो अलग हट गए। अलग हट करके अपना, तो आज भी मुख्यमंत्री के लिए भी वो इच्छुक नहीं थे, किंतु बिहार को अभी आवश्यकता है, बिहार को उनकी आवश्यकता है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की बात तो वो खुद अपने मुंह से कही, हर जगह कहते हैं कि नहीं, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, किंतु देश की जनता का ये पुकार है, वो लोग चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति काम करने वाला है, यह व्यक्ति सच्चा है, ये झूठा नहीं है, प्रधानमंत्री इसी को होना चाहिए। तो हम लोग आह्वान करते हैं कि हाँ, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपका परिचय? माधव सिंह पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बढ़िया। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ये नहीं पूछेगी कि नीतीश कुमार जब देश बिकता रहा तो मुख्य दर्शक बन के क्यों देखते रहे? देखिए, देश बिकने और देश को इसका बात नहीं है, देश को आज बचाने की बात है।
आज एक बात देश बड़ी गंभीरता से इस बात को समझ, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। जब ये संविधान पर खतरा मंडराने लगा, देश की ताना बोना को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश होने लगी और बलात्कारियों को माला पहनाने लगा, उनको सजा से मुक्त करके चारों तरफ जब अफरा तफरी का आलम था, विपक्ष जब ये भाजपा ने ये बात कहा कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ एक दल बचेगा, तो सबको चिंता, दल के साथ जब दल रहेगा तभी जाकर नीतीश कुमार को भी चिंता हुआ कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दल अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाएगा। दल जो है, जब दल नहीं रहेगा, विपक्ष नहीं रहेगा, तो राजनीति देश की नहीं होगी, सत्ता। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो निर्णय लिए हैं ये बहुत देरी से लिए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देरी नहीं है, लेकिन देखते देखते मानते हैं कि जब पूरा ये हो गया तो नीतीश कुमार जी बिहार को बचाने के लिए, साथ साथ देश को बचाने के लिए बीजेपी से अलग हुए। आप हमारे मीडिया बंधु जो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी देर कर दिया, पहले चिपके रहे, आप लोगों को पता होगा कि आज हमारे जिनके बदौलत हम लोग आप बिजनेस करके हर तरह से करके खा रहे हैं, आज वो जान हथेली पे ले करके बॉर्डर पर हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी गई। आज जो घर की गंदा उठा के ले जा रहा है उनको 3000 तनख्वाह कर दी गई और 3000 की 3 साल की नौकरी कर दी गई। कफन तक का उस पर भी टैक्स लगा दी गया, बच्चों की दूध पर टैक्स लगा दी गया। क्या ये बीजेपी की नीति खराब नहीं है? इस कारण नीतीश कुमार ने तोड़ा है। ऐसे बीजेपी के कारणों से, ऐसे नीतियों से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा है और आज पूरी देश एक साथ होके, एकजुट होके बीजेपी को प्रश्न करने जा रहा है। धन्यवाद। तो ये जेडीयू के सारे नेता थे, इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो निर्णय लिए हैं वो देरी से नहीं लिए हैं, ये समय की मांग थी और बीजेपी जो भी नीति थी, इसलिए इस तरह का निर्णय लेना बहुत जरूरी हो गया। बिहार के लिए C1 से